हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 19 जून और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। आज अगर हम बात करें 19 जून की, तो 19 जून को आज है वर्ल्ड सिकल सेल डे। बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आज देख लेते हैं। वर्ल्ड सिकल डे जो है, सिकल सेल डे, इसका इस साल का 2024 का थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। तो इस साल का यह थीम है, याद रखना है कि 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है, जिसका थीम है 2024 का होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। नाउ जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 19 जून को डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे के रूप में, आइडेंटिफाइंग सिकल सेल डिजीज एज अ ग्लोबल हेल्थ इशू। And this International Awareness Day serves as a critical platform to raise public understanding of sickle cell disease, a debilitating genetic blood disorder। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह जो सिकल सेल डिजीज है, यह जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यह क्या है। तो यह जो है एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। हमारे जो बॉडी में होते हैं हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, उनका जो शेप होता है वो टिपिकली जो है राउंड शेप का होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ताकि ये जो है हमारी बॉडी में ईजिली मूव कर सके इन ब्लड वेसल के थ्रू और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सही से जो है वो डिलीवर हो सके। लेकिन यह जो डिजीज है, इस डिजीज में क्या होता है कि इस डिजीज में ये जो हमारे बॉडी में होते हैं ये ब्लड सेल्स, ये जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और उनका जो शेप है वो सिकल शेप हो जाता है और वो रिजिड हो जाता है। पहले नॉर्मल जो हेल्दी बॉडी होता है उसमें टिपिकली राउंड शेप का होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इस ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ में इसका शेप चेंज हो जाता है या रिजिड हो जाता है, जिससे जो ये जो सिकल सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स में ये यहाँ पे स्टक हो जाते हैं और जिससे जो है ब्लॉकेजेस हो जाता है। नॉर्मली ये जो है ब्लड वेसल्स को मतलब मूव जो ईजिली पहले मूव होता था वो नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है पेन होता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है और साथ ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंपली जो है यही इस डिजीज़ में होता है। और अगर हम बात करें कि हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस क्या एलिमिनेशन ईयर क्या डिक्लेयर किया गया, तो मिशन फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ सिकल सेल डिजीज बाय 2047, यह जो है मिशन है। और अगर हम बात करें स्कीम की, तो प्रधानमंत्री जी ने जो है नेशनल सिकल डे एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को जो है लॉन्च किया था 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश से। और यह जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है, इसका फोकस जो है मेनली ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स पे है, जहाँ पे जो है इस डिजीज़ का हायर प्रिवलेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर अबाउट 1 in 86 बर्थ अमॉन्ग शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हैव सिकल सेल डिजीज, यानी ट्राइबल ये जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उसमें 86 बर्थ में से जो है एक जो है वो इस डिजीज से पीड़ित होता है। और यह जो है डिजीज सेंट्रल वेस्टर्न एंड साउदर्न इस इंडिया में ज़्यादा है। तो इसके लिए नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। और जो है ईयर क्या है, मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज, तो यह है 2047। और यहाँ पे हम सिकल सेल जो डे मनाते हैं वो 19 जून को मनाते हैं। नाउ चलिए अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, द सिस्को डीप dive training program to enable government departments to look after their cyber hygiene, safety and security was started in which year? Option A 2015,
2017, 2018 एंड 2020। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2080। CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। जानते हैं अब ये क्या है? यह जो CSIO ट्रेनिंग प्रोग्राम है has been a successful partnership between government and industry consortium under the public private partnership PPP model। और यह जो है यह एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अभी रिसेंटली नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा 45th CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में जून 18 से 22 जून तक। और इसका जो यह प्रोग्राम है इसका पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस, build capacities and enable government departments to take steps to create a cyber resilient ecosystem। तो इसका मेन पर्पस ये है। और अगर हम ये तो हमने देख लिया कि ये जो CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहाँ पे ये मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, वहाँ फॉर देयर साइबर हाइजीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसके लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है अभी रिसेंटली 45th हैदराबाद में। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ये तो हैदराबाद में हुआ था, न्यू दिल्ली में अभी जो है रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज मीटिंग 18 जून को, उसमें जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने रिलीज किया है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, जिसका मेन फोकस है ऑन अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस टू कमांडर्स, स्टाफ्स एंड practitioners in the planning and conduct of operations in cyberspace, as also to raise awareness in our war fighters at all levels। तो ये तो हो गया हमारा इसमें यहाँ पे मिलिट्री में साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए जो है हमारे जो डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस को जो है वो यहाँ पे रिलीज किया। और साथ ही ये था CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी यहाँ जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था 45th CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद में। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मेथड विल NHAI pursue an innovative initiative to plant trees on land parcels adjacent to national highways at different places to meet the aim of saturating national highways with green cover? Option A farm forestry, option B permaculture, option C Miyawaki plantation and option D mixed forestry। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मियावाकी प्लांटेशन। यह जो है अभी रिसेंटली NHI के द्वारा जो है इस इनोवेटिव मिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि मियावाकी प्लांटेशन के थ्रू जो है यहाँ पे दिल्ली NCR रीजन और उसके आसपास के क्षेत्रों को सेलेक्ट किया गया है। टोटल 53 एकर्स के लगभग लैंड एरिया को सेलेक्ट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है टू स्टैब्लिश द मियावाकी प्लांटेशन। और इसके लिए जो है ग्राउंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है इन सेलेक्टेड साइट्स के लिए एंड इन प्लांटेशंस को जो है अभी मॉनसून सीजन में शेड्यूल किया गया है और ये अगस्त एंड तक कंप्लीट किया जाएगा। और अगर यहाँ पे इन एरियाज में ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है ये मियावाकी प्लांटेशन मेथड के थ्रू जो ये गवर्नमेंट करना चाहती है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद इसे फर्दर कंट्री के अदर रीजन्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ना चलिए अब जानते हैं कि क्या है मियावाकी प्लांटेशन। मियावाकी प्लांटेशन जो है ये एक यूनिक जापानीज अप्रोच है जिसमें टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड अफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट। इसे जो है 1970s के दौरान यह डेवलप हुआ था मियावाकी प्लांटेशन मेथड, जिसे जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने डेवलप किया था। यह एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लांटेशन मेथड है और यह जो प्लांटेशन मेथड है इसका एम है टू क्रिएट डेंस नेटिव एंड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यह जो है डेंस और बायोडाइवर्स फॉरेस्ट को क्रिएट करता है, साथ ही यह कॉस्ट
इफेक्टिव मेथड भी है। इसमें जो है इस प्लांटेशन में ट्रीज ग्रोस 10 टाइम्स फास्टर, यानी 10 गुने फास्टर ये ग्रो करता है ट्रीज, एंड द प्लांटेशन एक्ट्स एज अ साउंड एंड डस्ट बैरियर। फोकस विल बी ऑन प्लांट, और साथ ही ये जो यहाँ पे फोकस होगा, ये जो प्लांटेशन लगाया जाएगा दिल्ली एनसीआर के रीजन में, इसका फोकस होगा ऑन प्लांटेशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव इन लोकल क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस, जो हमारे लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, वैसे इंडिजीनियस स्पीसीज पे फोकस होगा इन एरियाज में। और यह जो है इसका लॉन्ग जो है मल्टीपल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, जैसे एयर क्वालिटी और सॉइल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा इस प्लांटेशन के थ्रू, और इट विल ऑल्सो हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्रीन कवर, efficient carbon absorption, soil restoration and in habitat creation for local flora and fauna। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मियावाकी प्लांटेशन, कि इसे 1970s में जो है जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्लांटेशन मेथड है जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ट्रीज ग्रो करते हैं, वो भी 10 टाइम्स फास्टर, और ये इकोलॉजिकली भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द कृषि सखी convergence program that aligns with the objective of the Lakpati Didi program? Option A, to promote organic farming practices among farmers. Option B, to provide credit facilities to small and marginal farmers. Option C, to empower rural women through entrepreneurship and leadership development. And option D, to enhance agricultural productivity and income of farmers। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। यह है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम का लक्ष्य। नाउ देखते हैं इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अभी रिसेंटली आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी कल वाराणसी गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी ने 17th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है पीएम किसान का, जो 20,000 करोड़ का है, और साथ ही वहाँ पे उन्होंने वाराणसी में जो है 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कृषि सखीज हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसलिए यहाँ पे हम कृषि सखी रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। साथ में यहाँ पे अब अगर आपको याद होगा, आपने प्रीवियस सेशंस देखा होगा, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, और ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने अपने ये जो उन्होंने अभी तीसरी बार एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ ली है, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो साइन किया था वो फार्मर्स रिलेटेड ही था, पीएम किसान के डॉक्यूमेंट पे साइन किया था। और साथ ही तब मैंने आपको बताया था कि पीएम किसान रिलेटेड स्कीम के बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका ईयर कौन सा है, मतलब किस ईयर से लॉन्च किया गया था, और साथ ही इसमें जो है कितने इस इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपीज़ किसानों को दिया जाता है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ना चलिए अब देखते हैं कृषि सखी को। तो अंडर द लखपति दीदी प्रोग्राम द एम इज टू क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज, वन डायमेंशन ऑफ विच इज कृषि सखी। यानी कृषि सखी जो है वो लखपति दीदी प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसमें जो 3 करोड़ लखपति दीदीज को क्रिएट करना इसका लक्ष्य है, जिसमें कृषि सखीज भी आते हैं। और इसका कृषि सखी का एम है टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया थ्रू द empowerment of rural women by imparting training and certification of कृषि सखीज as para extension of workers। यानी इसका एम है कि रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, और उसके लिए रूरल वुमेन को एम्पावरमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो है कृषि सखीज को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऑन वेरियस एक्सटेंशन सर्विस फॉर 56 डेज ऑन द फॉलोइंग मॉड्यूल्स। ये जो मॉड्यूल्स है, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन टू हार्वेस्ट, फिर हो गया ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स फील्ड स्कूल्स, सीड बैंक्स एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट,
preparation and use of bio inputs and establishment of bio input shops and basic communications skills। ये जो 8 मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं पे इन सारे जो कृषि सखीज हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। और यह जो प्रोग्राम है कृषि सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह अभी 12 स्टेट्स में चल रहा है फेज 1 में, जो है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, इन सारे स्टेट्स में के यह जो है कृषि सखी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो हमने सारी चीजों को यहाँ पे देख लिया। नाउ चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने इसे सबसे पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सिकल सेल डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है यहाँ दो स्टेटमेंट्स है, कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, SCD यानी सिकल सेल डिजीज इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट 2 है, इन द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन the prevalence of sickle cell disease is approximately 1 in 86 births. It is greater in central, western and southern India. तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि वह किस ईयर लॉन्च हुआ है और उसमें जो इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं वह कितने इंस्टॉलमेंट, मतलब 6,000 रुपीज जो किसानों को दिया जाता है वो कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है और उसकी हर एक इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वह क्या है। आप मुझे इस सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए इसके साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए अपने आंसर्स। धन्यवाद।